ज्योतिषी बच्चा, सनी तेरा सर्वनाश करने वाला है। यदि तू 100 रुपए देगा तो उपाय निकाल दूंगा। संधू जी बोले महाराज 100 रुपए नहीं है। ज्योतिषी तो मैं सस्ता जाप करा दूंगा, 50 ही दे दो। संधू जी बोले नहीं है महाराज। ज्योतिषी बोला अच्छा चल घर पर चाय नाश्ता ही करा देना। संधू जी बोले घर नहीं है महाराज, मैं तो फुटपाथ पर रहता हूँ। ज्योतिषी बोला ओ तब तो जा बच्चा और मौज कर, सनी तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एक खरगोश अपने जीवन काल में दौड़ता है, उछलता है, कूदता है, मस्ती करता है और फिर भी 15 साल ही जीवित रहता है। जबकि यह कछुआ न दौड़ता है न कुछ करता है, फिर भी 300 साल तक जिंदा रहता है। मोरल एक्सरसाइज जाए भाड़ में, निश्चित होकर सोए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक दिन अचानक पुरानी मोहब्बत पर मेरी नजर पड़ी। वो मुस्कुराई और बोली हेलो। फिर अपने बच्चों से बोली बेटा मामा को नमस्ते करो। बच्चा मेरी तरह मासूम था, बोला मम्मी इतने तो आपने आलू नहीं खरीदे जितने मामा गिना दिए हैं। एक गांव में बिजली आनी थी, लोग खुश होकर नाच रहे थे। एक कुत्ता भी नाचने लगा। किसी ने पूछा तू क्यों नाच रहा है? तो कुत्ता बोला खंबे भी तो लगेंगे। पप्पू 25 रुपए का चेक लेकर एनजीओ गया और बोला मुझे दान करना है। एनजीओ वाले ने चेक ले लिया और पप्पू को वापस लौटाते हुए बोला इस पर आपके साइन कहीं भी नहीं है। तो पप्पू बोला श्रीमान मुझे गुप्त दान करना है। नाई हजामत बनाते हुए बोला चंदू जी आप कितने भाई हैं? चंदू जी बोले अभी तो 4 समझो, मैं तुम्हारे उस्तरे से बच गया तो 5। एक थे कंजूस सेठ, एक बार दिल्ली गए तो जेब कटने के डर से डीटीसी की बस में नहीं बैठे और टैक्सी ले लिया। अभी चांदनी चौक के नज़ारे देखकर खुश हो ही रहे थे कि ड्राइवर ने घोषणा कर दी ड्राइवर सेठ जी बुरा हो गया, इस गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है। सुनकर सेठ जी जोर से चीखे अरे फटाफट टैक्सी का मीटर बंद कर दो सरदार जी वरना इससे भी बुरा हो जाएगा। गंगाराम मुंबई की सैर करके जब वापस गांव पहुंचे तो लोगों ने घेर लिया। मुंबई कैसी है, हमें उसके हाल सुनाओ। गंगाराम हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बोले पता है एक ड्राइवर की तनख्वाह बचाने के लिए बस के ऊपर बस रखकर चलाते हैं। एक आदमी के घर के सामने कुत्ता मरा पड़ा था। उसने नगर निगम वालों को फोन किया कि मेरे घर के सामने कुत्ता मरा पड़ा हुआ है, उठवा लो। जवाब मिला वहीं दफना दो। आदमी को गुस्सा तो बहुत आया पर आराम से बोला जी मैं तो दफन करने ही वाला था, पर कुत्ते के बच्चों को बताना भी तो जरूरी था कि मुंह देख लो अपने बाप का। एक बार एक चूहा दौड़ता हुआ नदी के किनारे गया और हाथी को नहाता देखकर चिल्लाया ओ हाथी रे बाहर आ जरा। हाथी हड़बड़ा कर बाहर आया तो चूहा बोला चल नहा ले मेरी अंडरवेयर खो गई है, मैंने सोचा कहीं तूने तो नहीं पहनी। पुलिस इंस्पेक्टर पन्नू जी जिस मोटर ने आपको टक्कर मारी उसका रंग और नंबर क्या है? पन्नू जी रंग और नंबर तो मुझे याद नहीं, अलबत्त उस गाड़ी को जो मैडम चला रही थी उनकी साड़ी का बॉर्डर लाल था, कानों में मोती के झुमके थे, गले में सोने का लॉकेट और दाएं हाथ पर वॉच बंधी थी और हाँ श्रीमान उसकी ठोडी पर एक नन्हा सा तिल भी था। एक अमेरिकन जब भारत आया तो यहाँ के दर्शनीय स्थल देखने पहुँचा। ताज की भव्यता देखी तो उसने गाइड से पूछा इसे बनाने में कितना समय लगा था? गाइड ने जवाब दिया 20 बरस। अमेरिकन बोला 20 बरस सुस्ती के कारण लगे होंगे, हमारे यहाँ तो यह चीज 4 साल में तैयार हो जाती। जब ये लोग लाल किले पर पहुँचे तो उसने यहीं प्रश्न पूछा तो गाइड के जवाब पर उसने एकदम से कहा हमारे यहाँ तो यह 5 साल में बनकर खड़ी हो जाती। गाइड यह सुनकर चिढ़ रहा था, उबल रहा था। जब अगले दिन अमेरिकी पर्यटक के साथ वह कुतुब मीनार पर पहुंचा तो पर्यटक ने पूछा यह इतना ऊंचा टावर क्या चीज है? गाइड ने शान से सीना तान कर कहा पता नहीं हुजूर यह क्या है, परसों शाम जब मैं इधर से निकला था यहाँ कुछ भी नहीं था। गुल्लू रज्जू तुम उदास क्यों हो? रज्जू क्या बताऊँ यार, मैंने पिताजी को चिट्ठी लिखी थी कि हिंदी और अंग्रेजी की किताब खरीदने के लिए पैसे भेज दीजिए, मगर उन्होंने तो अनर्थ ही कर दिया। गुल्लू कैसा अनर्थ? रज्जू पिताजी ने किताब ही भिजवा दी। एक कंजूस ने मिठाई की दुकान खोली, अखबार में विज्ञापन दिया हेल्पर चाहिए, योग्यता डायबिटीज अनिवार्य।